अच्छे लोगों की एक खासियत होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे रहते हैं। आईना की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई ढूंढता आईना ही है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाएं कि हर कोई आपका साथ चाहे। बिल्कुल, अच्छे लोगों का साथ हर कोई चाहता है। रहीम कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। जहरीले सांप भी चंदन की खुशबू उससे अलग नहीं कर पाते। हमारी अच्छाई, हमारी सच्चाई ही हमें जीवन में सफलता दिलाती है। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। और आइए सबसे पहले हेलो इंडिया में नजर डालते हैं हेलो इंडिया हाइलाइट्स पर। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश और राज्यों की प्रमुख खबरों पर। इसके अलावा आपको बताएंगे बर्मिंघम में शुरू हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 सहित अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के बारे में। साथ ही पॉजिटिव न्यूज के जरिए आपको बताएंगे भारतीय रेलवे की उस खास अनूठी पहल के बारे में जिसने यात्रियों को दिया है नायाब तोहफा। और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे मेरे और पराक्रम के साथ। तो पराक्रम, आगाज करते हैं और सबसे पहले खबरें, राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई के दौरे पर हैं। आज वो अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 69 स्वर्ण पदक विजेताओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र देंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के बीच 44वें चेस ओलंपियाड का उद्घाटन किया। इस मौके पर 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने चेस ओलंपियाड की मशाल को पीएम मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के हाथों में थमाया। इसके बाद मशाल को यंग ग्रैंड मास्टर आर परमानंद के साथ मौजूद अन्य शतरंज खिलाड़ियों के हाथों में दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी के लिए तमिलनाडु से बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। ये भारत का चेस पावर हाउस है। The most prestigious tournament in chess has come to India, the home of chess. Friends, the 44th Chess Olympiad has been a tournament of many firsts and records. This is the first time the Chess Olympiad is being held in the place of origin of chess of India. It is coming to Asia for the first time in 3 decades. It has the highest ever number of countries participating. It has the highest ever number of teams participating. It had the highest number of entries in the women's section. भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 वर्ष पूरे होने पर आज केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे। नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोपहर 3:45 पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में गतिरोध रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस को आदिवासियों, महिलाओं और गरीबों का विरोधी करार देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इस पर माफी की मांग की। विवादों में घिरे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगेंगे।
वहीं राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। उच्च सदन में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राष्ट्रपति पर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की। वहीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने निलंबित सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने और महंगाई और कुछ वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के मुद्दे उठाने की मांग करते हुए अवरोध किया। राज्यसभा में 3 सदस्यों को सदन में अशोभनीय आचरण के कारण मौजूदा सप्ताह के शेष समय के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्यों में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक और निर्दलीय अजीत कुमार भुयान शामिल हैं। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज चौथे दिन भी जारी रहेगी। अब तक 16 दौर की बोली के बाद 1,49,623 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुई हैं। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। तो ये तो थी राष्ट्रीय खबरें पराक्रम, और अब नजर हम डालेंगे राज्यवार सुर्खियों पर। भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान राजस्थान के बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलटों की मौत हुई है। एयरफोर्स ने भी ट्वीट कर मौत की पुष्टि कर दी है। विमान का मलबा आधा किलोमीटर के दायरे में फैल गया है। वहीं वायुसेना ने दुर्घटना को लेकर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से बर्खास्त करने के बाद टीएमसी ने उन्हें 5 जांच जारी रहने तक पार्टी से निलंबित कर दिया है। वहीं ईडी ने पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे आवास से और 20 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। अर्पिता मुखर्जी के आवास से अब तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की जा चुकी है। तीस्ता सीतलवाड़ श्री कुमार की जमानत याचिकाओं पर आज हो सकता है आदेश पारित। अहमदाबाद की एक अदालत 2002 के दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार की जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित कर सकती है। सीतलवाड़ और श्री कुमार को 2002 के गुजरात दंगों के मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे और इसके 5 अगस्त को संपन्न होने की संभावना है। सत्र के दौरान विपक्षी भारतीय जनता पार्टी राज्य में भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सूखे जैसी स्थिति सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से नामंजूर हो गया। बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में उग्रवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े होने के मामले में एनआईए ने कई जगहों पर छापे मारे। इस मामले में कई लोगों से पूछताछ भी की गई। कर्नाटक में बीजेपी युवा इकाई के नेता प्रवीण नेतार की हत्या के संबंध में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। जांच के लिए 6 दलों का गठन किया गया है। धर्मनगरी चित्रकूट से भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय करेगी। यहां आज से शुरू होने वाले प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में सरकार और संगठन के बड़े नेता पदाधिकारी एक साथ होंगे। यह शिविर 31 जुलाई तक चलेगा। मध्य प्रदेश ने 15 खनिज ब्लॉकों की नीलामी रद्द कर दी है। वहीं छत्तीसगढ़ ने भी 10 खानों की बिक्री फिलहाल रोक दी है। बिक्री के लिए रखे गए खनिज ब्लॉकों को लेकर ठंडी प्रतिक्रिया के बाद इन राज्यों ने यह कदम उठाया है। जम्मू में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी हाई स्कूल परिसर में भी पानी घुसने की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद नदियों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। कई नदियों का जलस्तर खतरे के स्तर से ऊपर चला गया है। गांदरबल जिले में मिट्टी धंसने और कीचड़ सड़क पर आने की वजह से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों वाहन फंस गए हैं।
रास्तों को साफ करने का काम जारी है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जोधपुर सहित कई शहरों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। जोधपुर शहर में 73 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के कई इलाके डूब गए हैं। हालात को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए गए हैं, साथ ही रेल सेवाएं भी प्रभावित हैं। राजस्थान के बीकानेर और बूंदी जिलों में पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित 2 अलग-अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। राहत कार्यों के लिए जोधपुर में सेना को बुलाया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 30 जुलाई तक बारिश होने की संभावना है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शानदार शुरुआत हुई। ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल की अगुवाई बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने किया। 2 बार की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पीवी सिंधु राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर और गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। वहीं मनप्रीत ने अपनी कप्तानी में हॉकी टीम को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। उन्होंने एथलीटों के जरिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद भी जताई है। इंडो पैसिफिक की त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। तीनों देशों के बीच भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर विचार विमर्श हुआ, जिससे समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय संपर्क, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन शामिल है। ताइवान को लेकर तनातनी के बीच गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने बताया कि दोनों नेताओं ने 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक बात की। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत 2 घंटे 17 मिनट तक हुई। इस बातचीत को लेकर चीनी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ताइवान के मुद्दे को लेकर चीनी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को चेतावनी दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को ताइवान मसले पर आग से नहीं खेलने की चेतावनी दी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में फिर से मंदी की आशंका गहरा रही है। वर्ष के पहले 3 महीनों में बड़ी गिरावट के बाद दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 0.9% की वार्षिक दर से गिरावट आई है। 2 तिमाहियों की नकारात्मक वृद्धि को आमतौर पर मंदी के चलने के एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी के वैश्विक परिणाम होंगे। रूस यूक्रेन के युद्ध का 6वां महीना चल रहा है और इसी बीच रूसी सेना ने पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े बिजली संयंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। मॉस्को की मिसाइलों ने लंबे अरसे के बाद कीव क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर हमला किया। उधर खेरसान शहर में यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी रेगुलेटर्स ने स्थानीय सर्वर पर रूसी उपयोगकर्ताओं के डेटा को संग्रहित करने में विफल रहने के लिए व्हाट्सएप और स्नैपचैट पर $3 लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माना रूस के राज्य संचार नियामक के रोसकोमनाडज़ोर की शिकायत के बाद लगाया गया। श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने गुरुवार को आधी रात से संसद सत्र के समापन की घोषणा की। गुरुवार शाम जारी सरकारी गजट के अनुसार अगला सत्र 3 अगस्त 2022 को शुरू होगा। सत्र अवसान का मतलब है कि सदन के समक्ष सभी मौजूदा कार्य निलंबित हैं और उस समय लंबित सभी कार्यवाही महाभियोग को छोड़कर रद्द कर दी गई है। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे गुजरात के गांधीनगर में इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी में IFSCA के मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे और भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX लॉन्च करेंगे। साथ ही लोकसभा में आज वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। विधेयक को भूपेंद्र यादव सदन में प्रस्तुत करेंगे।
इसके अलावा राज्यसभा में आज दोपहर बाद गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा होगी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 4 बजे भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में वित्तीय समावेशन सूचकांक रिपोर्ट जारी करेंगे। इसके साथ ही भारत और वेस्टइंडीज 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद एंड टैबगो में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आगाज हो रहा है। पहले दिन भारतीय खिलाड़ी जिम्नास्टिक, मुक्केबाजी, तैराकी, क्रिकेट में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। और पराक्रम, चेस ओलंपियाड का हम जिक्र पहले भी कर रहे थे, खबरों में भी हमने इसकी बात की। प्रधानमंत्री ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिखाया इसे लेकर। आपको बता दें कि चेन्नई में आयोजित चेस ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और ये प्रतियोगिता जो है वो 9 अगस्त तक चलेगी। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में चेस ओलंपियाड के उद्घाटन के दौरान बहुत ही आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल अमृता, और रंग बिरंगी आकर्षक रोशनी के साथ बड़े आकार का शतरंज बोर्ड, इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों के झंडे लगाए गए, वाद्य यंत्रों से निकले जय हो की धुन और वंदे मातरम के गायन ने लोगों में जोश भर दिया। इस मौके पर विशेष नृत्य गीत वणक्कम चेन्नई, वणक्कम शतरंज का प्रदर्शन भी किया गया। जी हाँ, इसके साथ ही ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मामल्लापुरम की रेत मूर्ति कला के विषय पर एक ऑडियो का विजुअल भी प्रदर्शन किया गया। ऑर्केस्ट्रा की धुनों और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली सहित दर्जनों देशों की टीमों का स्टेडियम में स्वागत किया गया। ब्रेक पर चलते चलते आपको दिखाते हैं रंगारंग कार्यक्रम की खूबसूरत झलक। आप बने रहिए हमारे साथ। I have seen kingdoms come and go. I've seen battles of wit and more. Amidst each of you, I'm here to tell a story, the greatest of them all. The Thamar Soils story. My Thamarman. Welcome. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया और अब पराक्रम, वक्त हो गया है इतिहास के पन्नों को पलटने का। बिल्कुल अमृता, आइए जानते हैं कि 29 जुलाई के दिन इतिहास के पन्नों में क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 29 जुलाई वर्ष 1891 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का निधन हुआ। ये प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक और महान समाज सुधारक थे। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में विशेष दक्षता के लिए उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। वे नारी शिक्षा के समर्थक थे। इस वजह से उनके प्रयासों से कई बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। विद्यासागर के प्रयासों से ही वर्ष 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। 29 जुलाई वर्ष 1996 में अरुणा आसफ अली का निधन हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थीं।
उनका बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। अरुणा ने स्कूली शिक्षा नैनीताल में प्राप्त की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह शिक्षिका बन गईं और कोलकाता के गोखले मेमोरियल कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगीं। उनके जीवन में जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। इसी कारण वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा ने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। वर्ष 1975 में उन्हें शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन प्राइज से सम्मानित किया गया। देश के प्रति जीवन समर्पित करने वाली अरुणा को भारत सरकार ने वर्ष 1992 में पद्म भूषण से और वर्ष 1997 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये था आज का इतिहास। और इधर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महान शिक्षाविद ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि नारी शिक्षा की प्रबल समर्थक और अपना काम स्वयं करो के सिद्धांत के प्रवर्तक विद्यासागर जी के आदर्श हमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने को प्रेरित करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट में लिखा कि महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और बंगाल के पुनर्जागरण के पुरोधा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण नमन। नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक तथा अपना काम स्वयं करो के सिद्धांत के प्रवर्तक विद्यासागर के आदर्शों में हमें स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और पराक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए जागरूकता पैदा करना। बिल्कुल, इस अवसर पर भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपने संसदीय क्षेत्र कोटा और बूंदी के टाइगर रिजर्व का एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि बाघों के संरक्षण में भारत आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। सरकार और जनता के बीच सामूहिक प्रयासों से बाघों की संख्या में निरंतर वृद्धि ने जल और प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित किया है। जहां आर्थिक समृद्धि के द्वार भी खोले हैं और इंटरनेशनल टाइगर डे पर हम बाघों की रक्षा का संकल्प दोहराते हैं। और अब आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। साथ ही संसद टीवी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। जी हाँ, बिल्कुल, आप हमारी आईडी को फॉलो कर सकते हैं, उस पर अपने सुझाव देख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि आपके सुझाव और प्रतिक्रिया का हमें रहता है बेसब्री से इंतज़ार। और पराक्रम, चूँकि आज 29 जुलाई का दिन है और ये दिन अपने आप में ख़ास है, वो हमें लगता है दर्शकों को बताना चाहिए। 29 जुलाई 2003 को भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर का निधन हुआ था और उन्हीं की याद में जो उनके गीत हैं या जो उनका अभिनय था वो हमारे जहन में आज भी है। तो चूंकि वक्त अब विदा लेने का हो गया है तो मुझे लगता है उनसे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके साथ हम साझा करेंगे। बिल्कुल, उनसे जुड़ी कुछ यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए संसद टीवी। चूंकि मानसून सत्र चल रहा है, ठीक 11 बजे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे YouTube चैनल पर भी, संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सुनो सुनो मिस्टर जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बेटर जी, BETTER बेटर। बंठन के यूं कहाँ चली हो 50 की रफ्तार से, दिल वाला कोई कूद न जाए चलती मोटर कार से। कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्राम में, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान। जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान, दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी, इसकी अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। अरे नन्ना 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 तोबा तोबा, मैं न
तोबा कैसा होगा, तोबा काहे को करता, तोबा काहे को करता, प्यार से डरता, ऐसा रे सनम कैसा होगा। दो उल्फत के बाजार होगा, कैसे कारोबार, बड़ी मुश्किल है, हाँ बड़ी मुश्किल है, ओहो बड़ी मुश्किल है। एक अनार दो बीमार, कैसी उलझन में है प्यार, बड़ी हाँ बड़ी हाँ बड़ी मुश्किल है। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। मालिश तेल मालिश, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। हे सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, कलकत्ते वाली रूठ गई क्यों, बात नहीं ये बेटर जी।